नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी से जुड़ा हुआ है। इस व्रत के दिन विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं और 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 26 मई अर्थात आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और 27 मई को सुबह 8:31 तक समाप्त होगा। हालांकि वट वृक्ष 26 मई को ही मनाया जाएगा। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के चुंगल से जीवित करवाया था। सत्यवान का शव वट वृक्ष के नीचे रखा गया था, इसीलिए इस पर्व को वट सावित्री व्रत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश बरगद के पेड़ में वास करते हैं। जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और शाखाओं तथा पत्तों पर भगवान शिव का वास होता है। इसमें त्रिदेवों का वास होने के कारण इस बरगद के पेड़ को देव वृक्ष भी कहते हैं। इसी वृक्ष के नीचे सत्यवान ने अपने प्राणों त्यागे थे और ज्येष्ठ माह की गर्मी में महिलाओं की पूजा करने के लिए इस वृक्ष को चुना गया है, क्योंकि यह वृक्ष सबसे अधिक छाया देता है। कई परिवारों में बरगद की एक शाखा को आंगन में बीचों बीच मट्टी में रखकर पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत को रखते हुए महिलाएं विधि विधान से पूजा करती हैं, फिर उसकी 7 बार परिक्रमा करती हैं और कच्चा धागा लपेटती हैं। कच्चे धागे को 7 बार लपेटने का मतलब है कि पति के साथ उनका रिश्ता 7 जन्मों तक रहेगा। इसके अलावा वट वृक्ष के कई औषधि गुण भी होते हैं। इसे ऑक्सीजन का खजाना माना जाता है। वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और इस दिन देवी गौरी की पूजा करती हैं। देवी को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत सावित्री से जुड़ा हुआ है, जो कि राजा की एक बेटी थी। उनका विवाह सत्यवान से हुआ था, जिसे विवाह के 1 वर्ष बाद मरने का श्राप मिला था। सावित्री अपने पति को जान बचाने के लिए कृत संकल्प थी। श्राप के कारण जब वह बरगद के पेड़ के नीचे लकड़ी काट रही थी तो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सावित्री ने उनकी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया और यमराज से विद्रोह करके अपने पति को जीवित बचाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की। भगवान यम उनके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और उसे पति का जीवन दान प्रदान किया। वट सावित्री व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी से मिलता जुलता है और विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की पूजा के लिए वट सावित्री व्रत का पूजन करती हैं। अगर आपके पास में वट अर्थात बरगद का पेड़ नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप विधि पूर्वक पूजा फिर भी कर सकते हैं। यदि वट वृक्ष ना मिल पाए, ना उसकी डाली हो, ना मिट्टी हो, तो इसका एक पवित्र विकल्प है तुलसी का पौधा। तुलसी हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय मानी जाती हैं और हर घर में उपलब्ध होती हैं। ऐसी स्थिति में आप तुलसी के पास बैठकर श्रद्धा और विधि के साथ पूजन कर सकती हैं। यहाँ पर आप व्रत की कथा सुने, व्रत की भावना को आत्मसात करें और मन से संकल्प लें। यह व्रत आपको पूर्ण फल देगा और आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। आपके पति की लंबी कामना के लिए जो आप व्रत रख रही हैं उसकी पूर्ति होगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा। आइए अब जानते हैं इस व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान आप सूखे मेवे, मौसमी का फल जैसे केला, अंगूर, सेब, तरबूज आदि का सेवन कर सकती हैं। सिंघाड़े के आटे का पूरी बना सकती हैं। गुड़ से बनी मीठी पूरी खा सकती हैं। मुरब्बा खा सकती हैं। जलाहार व्रत करने के लिए आप दूध, नारियल का पानी पी सकती हैं। फलों का सेवन कर सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप वट सावित्री की पूजा से पहले कुछ भी ना खाएं।
आप पूजन के बाद ही ये सारी चीजें खा सकती हैं। व्रत के दौरान सादा और सात्विक भोजन की परंपरा है, इसलिए इस दिन अत्यधिक तला भुना या मसालेदार भोजन का परहेज करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक भोजन तो भूल कर भी ग्रहण ना करें और ना ही इस दिन घर पर ये चीजें पकाएं और बनाएं। चावल, दाल, गेहूं जैसे अनाज से बनी चीजों का सेवन भी व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता हमारे हिंदू पर्व के अनुसार, हमारे हिंदू सात्विक और सनातन धर्म के अनुसार चलती आ रही है और उसको हमें मानना भी चाहिए। सादे नमक से बने हुए पकवान का व्रत नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के दिन आप पूजन के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तांबे का लोटा गंगा जल के लिए, सिंदूर, रोली, कलावा, कच्चा सूत, मौली, अगरबत्ती, घी और दीपक बाती, लाल और पीले फूल, काले चने, लीची, मौसमी फल, मिठाई, तिल, अक्षत, केले के पत्ते, बांस का पंखा, मिट्टी का घड़ा और नए वस्त्र। सुहागिन महिलाएं को वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद में पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करें। अब अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन वट वृक्ष के समीप जाकर आप सिंदूर, जल, अक्षत, तिल, फूल, माला आदि से पूजन अर्पित करें। साथ ही कच्चे सूत को वट वृक्ष के कच्चे सूत को 7 या 21 बार पेड़ पर लपेटें और उसकी परिक्रमा करते जाएं। इस दिन वट सावित्री व्रत कथा का पाठ पर अवश्य करना चाहिए। इससे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होती है और पति के लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा और व्रत सावित्री व्रत से रिलेटेड आपको हमने जानकारी प्रदान करी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसमें ज़रूर लाइक और शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबके घर में सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति हो। आप सबके घर में आपके पतियों की, आपके बच्चों की, संतानों की खूब लंबी उम्र हो। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इसी कामना के साथ जय श्री राम।